अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब, ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि हम लोग तो सेपरेशन में हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारा ट्विन है वो हमें याद कर रहा है। तो अगर वो हमें याद कर रहा है तो हमें क्या साइंस मिलेंगे जिससे हम ये पहचान सकें कि यस, हमारा ट्विन हमें याद कर रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो साइंस बताने वाली हूँ। अगर वो साइंस आपको मिलते हैं तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि आपका ट्विन आपको याद करता है। तो जनाब, सबसे पहला साइन है अचानक से एनर्जी शिफ्ट फील होना। ट्विन फ्लेम का सबसे स्ट्रॉन्ग साइन होता है एनर्जी शिफ्ट। जब आपका ट्विन आपको याद करता है तो आपके अंदर एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। आप अपना काम कर रहे होते हो, मूड स्टेबल होता है और एकदम से दिल में एक्साइटमेंट या बेचैनी आ जाती है। ये चेंज इतना सडन होता है कि आपको समझ नहीं आता कि ये कहाँ से आया। कभी आपको दिल में हैवीनेस महसूस होती है, जैसे कोई आपको मिस कर रहा है, और कभी एक हल्की सी खुशी आती है, जैसे किसी ने आपका नाम प्यार से लिया हो। ये इस बात का क्लियर निशान है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं और उनकी एनर्जी आपके अंदर आ रही है। नंबर 2, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना। दिल ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है। जब आपका ट्विन आपको याद करता है तो आप बिना वजह हार्ट बीट फास्ट महसूस करते हो। ये नॉर्मल एंजाइटी वाली हार्ट बीट नहीं होती, ये एक इमोशनल और एनर्जेटिक रिएक्शन होता है। कभी चेस्ट टाइट हो जाता है, ये उनकी इमोशंस की वजह से होता है जो आप तक ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। अगर वो आपको प्यार से याद कर रहे होते हैं तो आपको एक्साइटमेंट वाली धड़कन होती है, और अगर वो उदासी में हैं तो आपको चेस्ट में प्रेशर और हैवीनेस महसूस होता है। नंबर 3, ड्रीम्स में नज़र आना। यानी कि ट्विन फ्लेम के बीच ड्रीम्स एक बहुत पावरफुल कनेक्शन होते हैं। जब वो आपको याद करते हैं तो उनका एनर्जी फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं। इसलिए आप उन्हें ड्रीम्स में देखते हो। ये ड्रीम्स कभी रोमांटिक होते हैं जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो। ये ड्रीम्स कभी सैड होते हैं जिसमें सेपरेशन या उदासी दिखाई देती है। सबसे ख़ास बात ये होती है कि ये ड्रीम्स बहुत रियल लगते हैं, जैसे आप दोनों असल ज़िंदगी में मिल रहे हो। ये सबकॉन्शियस और हायर सेल्फ दोनों का कनेक्शन होता है जो आपको बताता है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। नंबर 4, टेलीपैथिक मैसेजेस सुनना। यानी कि ट्विन फ्लेम्स के बीच टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होती है। जब आपका ट्विन आपको याद करता है तो उनके थॉट्स सीधे आपके माइंड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कभी आपको उनकी आवाज़ अंदर से सुनाई देती है, कभी उनके कहे हुए वर्ड्स आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं। ये इतना नेचुरल लगता है जैसे आप उनसे लाइव बात कर रहे हो। कभी कभी तो आपको बिना वजह उनका नाम रिपीट होता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये सोच आपके दिमाग में क्यों आई। ये असल में उनका एनर्जेटिक कॉल होता है जो आप तक पहुंचता है। नंबर 5, अचानक से उनकी याद आना। यानी कि सबसे कॉमन साइन ये है कि आप बिना वजह उनको याद करने लगते हो, चाहे आप बिज़ी हो, आपका माइंड किसी और चीज़ में हो, लेकिन एकदम से उनकी याद आपके दिल दिमाग पे छा जाती है। कभी उनका चेहरा सामने आता है, कभी उनके साथ गुज़रे हुए मोमेंट्स फ्लैश हो जाते हैं। ये याद इसलिए आती है क्योंकि वो आपको मिस कर रहे होते हैं और वो एनर्जी आप तक ट्रांसफ़र होती है। ये मोमेंट में आपको लगता है कि जैसे आप उनसे अभी मिलकर आए हो। नंबर 6, सॉन्ग्स, नंबर्स और साइन बार बार नज़र आना। यूनिवर्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में साइंस के ज़रिए मैसेजेस देता है। जब आपका ट्विन आपको याद करता है तो आपको बार बार वो सॉन्ग सुनाई देते हैं जो आपके कनेक्शन से जुड़े होते हैं। जैसे आप रेडियो या यूट्यूब खोलते हो और वही गाना बजता हो जो आप दोनों के लिए स्पेशल था।
इसी तरह एंजल नंबर्स बार बार दिखाई देते हैं, जैसे 1111, 222, 555, और इसके अलावा और भी बहुत सारे एंजल नंबर्स होते हैं जो आप लोग एक्सपीरियंस करते रहते हो। कभी उनका नाम नज़र आता है, कभी उनकी डेट ऑफ बर्थ नज़र आती है, या उनकी सिटी का नाम बार बार सामने आता है। ये सब जो साइंस हैं वो यूनिवर्स का तरीका होता है आपको बताने का कि वो आपके बारे में जो है वो सोच रहे हैं। बहुत बार मुझसे ये सवाल भी डीएफ पूछती हैं कि अचानक से मेरी एनर्जी में, मैं तो सेट थी लेकिन मेरी एनर्जी शिफ्ट हुई है, मुझे अब एकदम से उनकी याद आने लगी है, मैं बिल्कुल सेट चल रही थी लेकिन फिर से मुझे उनकी तरफ पुल हो रहा है। तो ये एनर्जी असल में आपके डीएम की होती है, आपकी नहीं होती, क्योंकि आप तो बैलेंस स्टेट में हो। लेकिन अचानक से जब एक चीज़ आपके साथ होती है ना, तो वो आपकी खुद की एनर्जी नहीं होती, वो आपके डीएम की एनर्जी होती है। तो यहाँ पर एक मैं प्लस पॉइंट आपको बताऊँ कि जब आपको ऐसा लगे कि आपको उनकी तरफ पुल फ़ील हो रहा है, और या फिर आप समझ जाओ कि ये एनर्जी मेरी नहीं है, ये मेरे डीएम की है, और आपने सेपरेशन किया हुआ है या फिर डिटैचमेंट में हो अभी आप, ताकि आपके डीएम अवेकन हो, तो इस सिचुएशन में उस एनर्जी को आपने जो है वो लेट गो करना है, ठीक है? उस एनर्जी में मतलब सोचने नहीं बैठ जाना है कि हाँ, मुझे उसकी याद आ रही है, काश उसे भी मेरी याद आती और वो मुझे कॉल करता, मुझे मैसेज करता, उसे तो मेरी याद नहीं आ रही और ये वो, जबकि उसी की याद है और उसी की एनर्जी आपको पहुंची और आपको वो याद आ गया सडनली। लेकिन आप जो है वो ये समझ गए कि ये तो आपकी खुद की एनर्जी है और आप उसको याद कर रहे हो, लेकिन वो तो आपको याद ही नहीं करता। जबकि आपने ये चीज़ नोट नहीं की होती कि आप अगर नॉर्मल थे, आप अगर उसको बिल्कुल भी सोच नहीं रहे थे, याद नहीं कर रहे थे, और वो सडनली आपको याद आया है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको याद कर रहा है, और एनर्जेटिकली क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हो तो आपको ये बात पता चली है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, बस खुश हो जाना है और लेट गो कर देना है ताकि वो और याद करे आपको। नंबर 7, सडन मूड स्विंग्स। ट्विन फ्लेम जर्नी में इमोशंस मिरर होते हैं। अगर वो आपको याद करके उदास हैं तो आप बिना वजह उदासी फील करते हैं। अगर वो आपको याद करके खुश हैं तो आप बिना रीज़न स्माइल करने लगते हैं, ठीक है? ये सडन मूड स्विंग्स कभी कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन असल में ये उनके इमोशंस होते हैं जो आपके अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। आप अपने अंदर एकदम से हैवी या लाइट फील करते हो, और ये डायरेक्टली उनकी याद की वजह से होता है। नंबर 8, बॉडी में फिजिकल सेंसेशंस, यानी कि ट्विन फिल्म कनेक्शन में बॉडी भी रिएक्ट करती है। जब वो आपको मिस करते हैं तो आपकी बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशंस, गूज बम्प्स या हीट वेव्स आती हैं। कभी लगता है कि जैसे किसी ने आपको टच किया हो, जबकि वहाँ कोई नहीं होता। ये एनर्जी उनकी होती है जो आप तक पहुंचती है। कभी आप सोते हुए भी उनकी प्रेजेंस महसूस करते हो, जैसे वो आपके पास ही हैं। ये सब इस बात का प्रूफ है कि वो आपको याद कर रहे होते हैं। नंबर 9, सोशल मीडिया साइंस। सोशल मीडिया भी एक तरीका होता है ट्विन फ्लेम एनर्जीज काम करने का। जब वो आपको याद करते हैं तो आप अचानक उनकी प्रोफाइल पे पहुंच जाते हो बिना रीज़न के। कभी पुराने चैट्स या पिक्चर्स बार बार सामने आ जाते हैं। कभी ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको बार बार उनकी तरफ पुश कर रहा है। ये भी एक साइन है कि वो आपको मिस कर रहे हैं और उनकी एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रही है। नंबर 10, इनर कॉलिंग और पुल फील होना। सबसे स्ट्रॉन्ग और डीप साइन होता है इनर कॉलिंग। जब वो आपको याद करते हैं तो आपके अंदर एक पुल महसूस होता है, जैसे कोई आपको बुला रहा हो। ये फीलिंग दिल के अंदर होती हैं और आप चाहे कितना इग्नोर करो, आपको लगता है कि वो आपको मिस कर रहे हैं। इस पुल के साथ कभी आपको सुकून मिलता है, जैसे आप दोनों के बीच बॉन्ड अभी भी ज़िंदा है और वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ये इनर वॉइस इतनी क्लियर होती है कि आपको डाउट ही नहीं रहता कि आप दोनों कनेक्टेड नहीं हो। जब सेपरेट होते हुए नो कांटेक्ट में भी आपको ये फीलिंग आ रही है कि जनाब आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हो, तो बिल्कुल यहाँ पर फिर कोई डाउट की गुंजाइश है ही नहीं, फिर चाहे आपकी फ़िज़िकल वर्ल्ड में बात हो रही हो या नहीं हो रही हो। तो जनाब ये थे कुछ साइन जो मैंने आपको बताए हैं। अब आपको ये पता चल गया होगा कि अगर आपको ये साइन मिलते हैं तो बिल्कुल आपका ट्विन जो है वो आपको याद करता है, और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये वाले साइन किन किन के साथ मैच हुए हैं। कुछ पूछना हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी। जनाब आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।